आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक हेयर फॉल के बारे में। ये समस्या ज़्यादातर 25 से 40 की उम्र में देखने को मिलती है, जैसे बाथरूम में ज़्यादा बाल दिखना या सिर पर बालों की डेंसिटी कम होते जाना, कम उम्र में बाल सफ़ेद होने लगना। मैं आज आपको कुछ बहुत सी सरल लेकिन आवश्यक बातें बताऊंगी, जो अक्सर हेयर लॉस के मूल कारण होते हैं। यदि आप इन बातों पर ध्यान देते तो निश्चित रूप से आपके बालों का झड़ना कम होगा और बाल पहले से ज़्यादा घने होना शुरू हो जाएंगे। जब किसी के बाल झड़ने लगते हैं तो वो सबसे पहले घबरा जाता है। वो शैम्पू बदलता है, सोचता है कि शायद यही समस्या की वजह है। फिर कोई और ब्रांड ट्राई करता है, उसके बाद कंडीशनर ट्राई करता है, फिर हेयर ऑयल बदलता है और इंटरनेट पर सर्च करने लगता है कि कौन सा ऑयल सही है, शैम्पू सही है, यानी बाहर से बालों पर क्या लगाया जाए, इसी पर ध्यान केंद्रित करता है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि बालों को 90% से ज्यादा पोषण जड़ों से, यानी शरीर के अंदर से मिलता है। ऐसे में बाहर से किया गया ट्रीटमेंट बहुत ही सीमित असर दिखाता है। इसलिए यदि बालों का झड़ना रोकना है तो हमें शरीर के अंदर से काम करना होगा, ना कि बाहर से। शैम्पू, कंडीशनर, हेयर ऑयल पर भी हम आगे बात करेंगे कि इसका चुनाव किस प्रकार किया जाए। मेरे प्रैक्टिस के अनुभव के बेस पे बाल झड़ने के सबसे आम कारण है विटामिन D3 की कमी, विटामिन B12 की कमी और आयरन की कमी। जिन लोगों में बाल झड़ना शुरू होता है उनमें इन तीनों की कमी लगभग पाई ही जाती है और यही वजह होती है कि बाल तेजी से गिरने लगते और नए बाल उगना कम हो जाते हैं। अब थोड़ा बालों के ग्रोथ साइकिल को समझते हैं। जिस तरह आदमी के जीवन काल को हम बचपन, जवानी और बुढ़ापे में बांटते हैं, वैसे ही बालों के ग्रोथ साइकिल के 3 मुख्य चरण होते हैं: एनाजन फेज, कैटाजन फेज और टेलोजन फेज। एनाजन फेज, जिसे ग्रोथ फेज भी कहते हैं, ये वह फेज है जिसमें बाल सक्रिय रूप से बढ़ते हैं और सिर के बालों में ये फेज 2 से 6 साल तक चल सकता है, यानी एक बाल 2 से 6 साल बढ़ते रहते हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में ये फेज छोटा होता है, जैसे आईब्रो में 4 से लेके 7 हफ्ते। कैटाजन फेज, जिसे ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं, ये छोटा फेज होता है, लगभग 2 से 3 हफ्ते का। इसमें बाल की ग्रोथ रुक जाती है और बालों का फॉलिकल सिकुड़ने लगता है। यही इसकी जड़ें कमजोर होना शुरू हो जाती है। इसके बाद टेलोजन फेज, यह वह अवस्था है जब बाल निष्क्रिय हो जाते हैं और गिरने की तैयारी करते हैं। स्केल पर यह फेज लगभग 2 से 3 महीने चलता है और इस फेज के बाद पुराना बाल गिर जाता है और नए बाल आने लगते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि सिर के बालों की ग्रोथ 2 से 7 साल की होती है, यानी इतने समय बाद बाल झड़ते हैं, उसी स्थान पर नए बाल आते हैं। वही आईब्रो की उम्र लगभग 45 दिन की होती है और हाथ पैर के बालों की ग्रोथ लगभग 3 से 6 महीने की होती है। सिर के बालों का एनाजन फेज सबसे लंबा होता है, इसलिए ये लंबे हो सकते हैं। शरीर के अन्य हिस्सों में यह छोटा होता है, इसलिए वहां के बाल छोटे रहते हैं। बाल झड़ना सामान्य है जब वे टेलोजन फेज में हो। पुरुषों और महिलाओं में ग्रोथ का यह पैटर्न हार्मोनल डिफरेंस की वजह से थोड़ा अलग होता है। सामान्यतः प्रतिदिन 40 से 50 बालों का झड़ना टेलोजन फेज में आने के कारण प्राकृतिक माना जाता है। लेकिन यदि ये संख्या अधिक हो जाए और नए बाल उगने की गति धीमी पड़ जाए तो ये एक चिंता का विषय बन जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल मजबूत बने, उनकी थिकनेस बढ़े और हेयर लॉस कम से कम हो, तो सबसे पहले आपको विटामिन और आयरन पर ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं कि विटामिन D3, विटामिन B12 और आयरन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। सबसे पहला कदम है कि इन चारों टेस्टों को करना: विटामिन D3, विटामिन B12 और आयरन और सीरम फेरेटिन। ये जानना जरूरी है कि शरीर में इन पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है। शायद इसमें थोड़ा खर्च जरूर होगा, लेकिन बार बार घरेलू नुस्खे आजमाने से बेहतर है कि आप सही दिशा में कदम बढ़ाएं। ये सभी विटामिन आपके शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये न सिर्फ बालों के लिए बल्कि बहुत सी बीमारियों से भी आपको बचा सकते हैं। जब विटामिन D3 के टेस्ट करें तो विटामिन D3 का सामान्य स्तर 30 से 100 होता है, लेकिन मेरे अनुसार ये 75 से 90 के बीच होना चाहिए।
यदि इससे कम है तो आपको इसे बढ़ाने के उपाय करने होंगे। विटामिन डी थ्री का मुख्य स्रोत है सूरज की रोशनी। सुबह की धूप में एक्सरसाइज करें या सिर्फ बैठ जाए। शरीर के खुले हिस्से जैसे हाथ, पैर, चेहरे आदि पर सीधी धूप पड़ना जरूरी है। यदि धूप में रहना संभव नहीं है तो बाजार में मिलने वाली डी थ्री टैबलेट का सेवन करें, जैसे 1000, 2000 या 60,000 इंटरनेशनल यूनिट हफ्ते में एक बार लें। ध्यान रखें, डी थ्री कोई एक बार का कोर्स नहीं है। जब भी आप सप्लीमेंट या धूप में बैठना छोड़ते हैं तो शरीर में डी थ्री की कमी फिर से होने लगती है। दूसरी टेस्ट आयरन और फेरेटिन की है। बालों की सेहत में इनकी भूमिका बहुत अहम होती है। आयरन भोजन से अवशोषित होता है और शरीर में आयरन स्टोर करने के लिए फेरेटिन जरूरी होता है। कई बार शरीर में आयरन की मात्रा सामान्य होने के बावजूद फेरेटिन कम हो सकता है और यही बालों को प्रभावित करता है। आयरन की सामान्य लेवल 60 से 170 होती है। ये आप में 90 से कम है तो आयरन को बढ़ाने का उपाय करना जरूरी है। फेरेटिन की सामान्य मात्रा पुरुष में 20 से 500 होती है और महिलाओं में 20 से 200 होती है। अगर टेस्ट में आयरन या फेरेटिन का लेवल कम दिखाई दे तो इन पर काम करने की जरूरत है। आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए विटामिन सी की आवश्यकता होती है। खाने में नींबू का रस, आंवला, अन्य विटामिन सी युक्त खाद्य शामिल करें, जैसे कि रोज एक आंवला खाएं या फिर सब्जी में या पानी में नींबू का रस आप ले सकते हैं। आयरन युक्त फल, अनार, चुकंदर, एप्पल आदि का सेवन बढ़ाना चाहिए। या आयुर्वेदिक औषधि लोहासव काढ़ा 20 ml सुबह, 20 ml शाम को भोजन के बाद लेने से शरीर में आयरन और फेरेटिन की मात्रा में वृद्धि होती है। तीसरी टेस्ट विटामिन B12 की है। इसकी कमी से शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कम बनने लगती है, जिससे स्कैल्प पर ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बाधित होती है। इससे बालों की जड़ें कमजोर हो जाती है और बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B12 बालों की ग्रोथ साइकिल यानी एनाजन फेज को सपोर्ट करता है। इसकी कमी से बाल टेलोजन फेज में जल्दी पहुंच जाते हैं और साथ ही थकान, तनाव और मानसिक कमजोरी भी बढ़ाते हैं। वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार टेलोजन, इफ्यूवियम और डिफ्यूज हेयर लॉस सीधे विटामिन B12 की कमी से जुड़े होते हैं। विशेषकर महिलाओं में ये समस्या आम देखी जाती है। विटामिन B12 की कमी आज हर 10 में से 5 लोगों में पाई जाती है और ये शरीर के लिए, विशेषकर मस्तिष्क और हृदय के लिए भी हानिकारक होती है। विटामिन B12 की कमी, लक्षण और उपचार पर एक डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगा, उसे आपको जरूर देखना चाहिए। संतुलित और ताजा घरेलू भोजन लें। बाहर का खाना, पैकेज फूड, कोल्ड ड्रिंक, धूम्रपान और शराब ये सभी बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। यदि आप केवल इतना ध्यान रखें तो आपकी 80% हेयर प्रॉब्लम कम हो सकती है। बाकी 10% मामलों में हेयर लॉस का कारण होता है हार्मोनल असंतुलन, जैसे थायराइड और पीसीओडी। थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म और विकास को नियंत्रित करती है। पीसीओडी से पीड़ित महिलाओं में भी विटामिन डी, विटामिन B12 और फेरेटिन की कमी आम होती है। बालों की समस्या सिर्फ बाहरी देखभाल से नहीं सुलझती, क्योंकि उनके पोषण का स्रोत शरीर के अंदर होता है। शैम्पू, कंडीशनर, तेल का चुनाव महत्वपूर्ण जरूर है, लेकिन जब तक शरीर में विटामिन D3, विटामिन B12 और आयरन जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की कमी बनी रहेगी, तब तक बालों की सेहत में सुधार संभव नहीं है। बाल झड़ना, पतले होना, जल्दी सफेद होना अक्सर शरीर के अंदरूनी असंतुलन का संकेत होता है। इसलिए सबसे पहले इन पोषक तत्वों की जांच कराएं। उनकी पूर्ति संतुलित आहार, सूर्य प्रकाश और आवश्यक सप्लीमेंट के माध्यम से करें। साथ ही हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, जैसे समय पर सोना, तनाव कम करना, धूम्रपान या अल्कोहल से दूरी बनाना और पौष्टिक घरेलू भोजन लेना। यदि हार्मोनल समस्याएं जैसे थायराइड या पीसीओडी मौजूद है तो उनका उचित निदान और उपचार भी आवश्यक है। याद रखें, बालों की जड़ें त्वचा के अंदर होती है, इसलिए समाधान भी भीतर से शुरू होना चाहिए। जब शरीर संतुलित होगा तब बाल भी स्वाभाविक रूप से मजबूत, घने और सुंदर बनेंगे।
और रही बात शैम्पू, हेयर ऑयल और कंडीशनर की, तो आपको घर में आयुर्वेदिक शैम्पू और कंडीशनर कैसे बनाएं ये बताऊंगी, जिससे मार्केट में मिलने वाले शैम्पू और कंडीशनर से कहीं गुना ज़्यादा पोषण होगा और काफ़ी किफ़ायती भी होगा। साथ ही सही हेयर ऑयल का चुनाव कैसे करें ये भी बताऊंगी। इस पर वीडियो आप यह वीडियो खत्म होने के बाद देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।